सच के सुर के आज के अंक आंगन प्रशासन प्रसून में आपका हार्दिक अभिनंदनम वंदनम सुस्वागतम। मित्रों, मैं हूं राकेश कुमार मिश्र। आज मैं जनपद जौनपुर की ऐतिहासिक तहसील मछली शहर की सीओ डिप्टी एसपी, जिनके बारे में आम जनमानस में लेडी सिंघम नाम से जो प्रख्यात हैं, आपके साथ मैं हूं। और आपकी जुबानी, आपकी जो पहचान है पूरे सर्किल में, अथवा जब से आप प्रशासन के क्षेत्र में आई हुई हैं, पुलिस प्रशासन में, उस संबंध में हम बातें करते हैं। मैडम, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है सच के सुर के इस फोरम पर। मैडम, आपने जनपद जौनपुर की 2 और तहसीलों में यहाँ आने के पहले आप पदस्थ रही हैं, और मैंने सुना है, जो मैं मीडिया के माध्यम से और जो मैं संभ्रांत लोगों के माध्यम से मैंने देखा है कि आपसे अराजक तत्व तो बड़े भयाक्रांत रहते थे, चाहे वो किराकत हो अथवा बदलापुर। मैं जानना चाहता हूं कि वो दोनों तहसील में और मछली शहर की तहसील में आपको साम्यता है, अथवा आप कैसा फील कर रही हैं, गुड फील कर रही हैं अथवा बैड? देखिए, जनपद जौनपुर में जो अलग-अलग क्षेत्र हैं, तो कुछ-कुछ अंतर तो लगभग सभी सब जगह पे देखने को मिलता ही है। तो मछली शहर सर्कल की ये ख़ासियत तो है ही है कि मछली शहर सर्कल बाकी सर्कल की तुलना में शांत है। यहाँ पे अपराध कम है, कानून व्यवस्था मेंटेन है, शांति व्यवस्था बनी रहती है। और अच्छा, एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे जैसे मिश्रित समुदाय भी हैं जिन जगहों पे, जैसे कि मछली शहर कस्बे में है, मुगरा शहर कस्बे में भी हैं। तो दोनों के बीच में एक सांप्रदायिक सद्भाव देखने को मिलता है। जब भी कभी इस तरीके के त्योहार आते हैं जो कि सेम टाइम पे पड़ते हैं, तो पुराना कभी भी इतिहास उठा करके देखते हैं, तो ऐसा कोई बड़ा अपराध या छोटे-मोटे झगड़े भी कभी देखने को नहीं मिलते। तो इससे ये तो एक दिखता है कि ये एक ऐतिहासिक चला आ रहा है मछली शहर की संस्कृति, सभ्यता जो भी है ये, कि लोगों के बीच में एक अच्छा समझ है, लोगों के बीच में एक सौहार्द का वातावरण है। तो ये डिफ़रेंस मैंने बाकी दोनों तहसीलों से देखा कि यहाँ पे एक अच्छा माहौल है लोगों के बीच में। सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान, जैसा कि अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुझे अनुभव है, मैंने भी रिटर्न इंटरव्यू दिया है, साक्षात्कार दिया, तो मेरे भी कुछ सपने थे कि काश मैं डिप्टी एसपी होऊंगा, काश मैं एसडीएम बनूंगा, काश मैं डीएम बनूंगा, काश मैं एक कप्तान बनूंगा। तो कुछ सपने थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो अध्ययन के दौरान के जो सपने आपके, उन सपनों को कितना आप साकार कर पाई हैं सर्विस के दौरान? देखिए, ये तो एक मैं हमेशा कहूँगी कि मैं इससे पहले भी जिस जॉब में थी और इस जॉब में भी मैं हमेशा थैंकफुल फ़ील करती हूँ, ग्रेटफुल फ़ील करती हूँ कि मैं इस जॉब में हूँ, जिसकी वजह से कि मुझे लोगों के लिए कुछ करने का मौका मिलता है। और आज मैं जिस सम्मान जो मुझे मिल रहा है, जो मैं अपने लिए भी सेल्फ रिस्पेक्ट फ़ील कर पाती हूँ और लोगों के लिए भी जो मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट मिल पा रहा है, उसका कारण भी यही है कि जो भी है इस जॉब की वजह से है। तो मुझे इस जॉब के साथ ये लगता है कि मैं पूर्णतः न्याय कर सकूँ, ऐसा मैं कुछ कर सकूँ, अपना 100% दे सकूँ कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूँ, जिससे कि मुझे जॉब सैटिस्फैक्शन भी हो सके और मुझे भी अच्छा लगे, लोगों को भी अच्छा लगे। अक्सर सुनने में आता है कि प्रशासन के पदों पर, विभिन्न पदों पर बैठे हुए जो हमारे अधिकारी हैं, उन पर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, माननीयों का, विधायकों का, सांसद का, मंत्रीगण का। तो आपका क्या अनुभव है? देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर उसको ना कहें, बेहतर ये होगा कि हम ये मान के चलें कि वो भी एक क्षेत्र के कई सारे हज़ारों लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लोगों ने उनमें विश्वास जताया, जिस वजह से वो आज उस पद पर बैठे हुए हैं। तो कहीं न कहीं उनका भी एक कार्य है कि जब कोई उनके पास जाता है, तो वो उनकी समस्या को सुने और उनके समाधान के लिए जो भी संबंधित अधिकारी के पास यदि उनको बताना है, तो बताएँ। तो मुझे लगता है कि अगर उनको कोई हो सकता है कि उनके पास कोई गलत सूचना हो, तो हम उस बात को उनको सही तरीके से बताते हैं, कन्वे करते हैं। तो कभी ऐसा होता नहीं कि कोई कंट्राडिक्शन हो। बेहतर होता है कि अगर यदि हम उनको सही जानकारी दे देते हैं, तो फिर चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। या जब भी कोई ऐसी समस्या होती है जिसका कि हम समाधान करने योग्य हों, तो हम बिल्कुल करते हैं, पूरी तरीके से करते हैं। तो वहाँ पे ऐसा प्रेशर जैसा कोई इश्यू नहीं होता। मैडम, मैंने प्रारंभ में ही आपसे कहा कि आपको लेडी सिंघम कहा जाता है। ये सुनती होंगी आप भी निश्चित ही, विभिन्न स्रोतों से। कैसा फील करती हैं? अब लेडी सिंघम जैसा तो मुझे लगता है कि अभी मुझे बहुत कुछ करना बाकी है, जबकि मुझे भी फ़ील हो कि हाँ, लेडी सिंघम एक अच्छी उपमा है मेरे लिए। पर मेरा ये कोशिश रहती है कि मैं कुछ ऐसे संवेदनशील मामलों में, विशेष रूप से महिला संबंधी अपराध हो गए, उनमें कुछ त्वरित कार्रवाई कर सकूँ, जिससे कि उनको न्याय मिल सके। दूसरा, क्राइम कंट्रोल पे हम काम कर सकें, जिसके लिए कि हमारा कोर कार्य है पुलिसिंग का,
उस पे काम कर सकें। और तीसरा ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में कि पुलिस के लिए एक नेगेटिव इमेज रहती है, लोग पुलिस से डरते हैं, जी। आम जनमानस में एक जी। नेगेटिव छवि है, तो वो एटलीस्ट दूर रहे और लोग आएँ जो कि अपराधी नहीं हैं, अपराधी डरें लेकिन एटलीस्ट आम जनता के लोग ना डरें, अपनी बात को बताएँ, अपनी समस्या को बताएँ, ताकि हम बढ़-चढ़ कर के उनकी समस्या का समाधान कर सकें, सुन सकें। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी, उनको भी कई संज्ञाओं से नवाजा गया है। भारत की प्रधानमंत्री जो आयरन लेडी कही जाती थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनकी उनकी कार जो थी वो जहाँ पार्किंग का नहीं था वहाँ पर पार्क हुई थी और वो मैडम जा रही थी और उन्होंने उस गाड़ी को खिंचवा करके सीज कर दिया था। तो क्या वो आइकॉन आपकी हैं किरण बेदी जी? जी, बिल्कुल। अब वो तो देखिए पूरे भारतवर्ष के आइकन हैं, क्योंकि उस समय पे उन्होंने आईपीएस वो बनी हैं, प्रथम महिला आईपीएस हैं। पूरे उन्होंने जेल सुधार के लिए भी बहुत अच्छे काम किए हैं। पुलिसिंग में और भी बहुत बड़े-बड़े मानक उन्होंने निर्धारित किए हैं। तो कोई भी, चाहे वो महिला हो या पुरुष, जो पुलिस विभाग में है, वो उनको फॉलो करना ही चाहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनसे सीखी जा सकती हैं और आज भी उनका करियर उनको फॉलो करने के लायक है। तो उनसे तो क्या तुलना करेंगे, लेकिन ये है कि हम उनके पद चिन्हों पर बिल्कुल चलना चाहेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि उनसे हम सीखें। आखिरी प्रश्न के रूप में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं सिविल सर्विस तैयारी कर रही हैं और कई बच्चियों को मैं जानता हूँ, जब से वो आपको देख रही हैं, वो प्रयागराज में रह के तैयारी कर रही हैं, मेरे से रूबरू सी बातें होती रहती हैं, तो उनके बारे में क्या संदेश आपका है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस समय पे आप तैयारी कर रहे हैं, उस समय पे अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा-सा सेल्फ़िश हो जाना चाहिए। आप भूल जाइए बाकी सारी चीज़ें। एक बेहतर ये होगा कि जितना कम समय आप अपनी पढ़ाई पे ये फ़ोकस कर लेंगे, उतने ही कम समय में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़े ही समय के लिए सेल्फ़िश हो जाइए, बाकी आपको किसी भी जॉब में जब आप जाएँगे तो सोशल तो होना ही पड़ेगा, बिना सोशल हुए आप काम नहीं कर सकते। लेकिन जिस समय पे पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय पे अपना सोशल नेटवर्क थोड़ा बंद कर दें, मोबाइल से दूरी बढ़ा लें। अगर मोबाइल का यूज़ करना है तो उसका पढ़ाई में यूज़ करें और अपनी पढ़ाई को अ, साँस लेने और खाना खाने के बाद फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंस उसी को दे दें। तो फिर जितना बेहतर रिज़ल्ट आप पाएँगे और जल्दी पाएँगे, मेरा ये मानना है कि आज जल्दी के पाएँगे। साक्षात्कार के लिए आपको हृदय की गहराइयों से मैं अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, अभी हम आपके बीच में मछली शहर सर्किल की लेडी सिंघम, जो किरण बेदी जी को अपना एक आइकॉन मानती हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रही हैं। मीडिया भी इस चीज़ की गवाह है कि क्योंकि ये आधुनिक किरण बेदी भी हैं मछली शहर की और लेडी सिंघम तो ही हैं। तो आपके समक्ष मैं ये साक्षात्कार प्रस्तुत किया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।